नमस्कार छात्रों, आप सभी का इस सेतु अभ्यासक्रम में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम इस सेतु अभ्यास के माध्यम से कक्षा 9वीं पहले दिन का अध्ययन करने वाले हैं। तो इसमें क्षेत्र है श्रवण एवं वाचन। तो यह वीडियो देखने के बाद या पहले दिन का अध्ययन करने के बाद छात्रों में कौन से कौशल्य अपेक्षित है? तो छात्र विविध संवेदनशील मुद्दों, विषयों जैसे कि जाति, धर्म, रंग, लिंग, रीति रिवाज आदि के बारे में अपने मित्रों, अध्यापकों या परिवार से प्रश्न पूछते हैं तथा संबंधित विषयों पर उचित शब्दों का प्रयोग करते हुए धारा प्रवाह संवाद स्थापित करते हैं एवं लेखन करते हैं। यह कौशल्य यह पहले दिन के बाद छात्रों में अपेक्षित है। तो इसके बाद आओ पता करें। तो इसमें पहला प्रश्न है, अध्यापक विद्यार्थियों से गांव और शहरों में जो अंतर है इस विषय पर चर्चा करेंगे और अपने विचार उनके साथ साझा करेंगे। तो अध्यापक छात्रों को गांव और शहरों में क्या अंतर है यह बताने का कार्य करेंगे। तो गांव और शहरों में क्या अंतर है? तो गांव छोटे होते हैं तो शहर बड़े होते हैं। गांव में यातायात के साधन कम होते हैं, शहरों में यातायात के साधन ज़्यादा होते हैं। गांव में जो घर है घर छोटे छोटे होते हैं तो शहरों में बड़ी बड़ी मंजिला इमारतें होती हैं। गांव में जो भौतिक सुविधाएं जो है या आरोग्य विषयक जो सुविधाएं जो है वह कम होती है तो शहरों में ये सारी सुविधाएं ज़्यादा होती है। रोजगार की तुलना से देखें तो गांव में रोजगार कम होते हैं लेकिन शहरों में रोजगार ज़्यादा होते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात जो है प्रदूषण के बारे में, तो वह गांव में कम होता है लेकिन शहरों में ज़्यादा प्रदूषण होता है। इस प्रकार गांव और शहरों में अंतर होता है। अगला है, अध्यापक विद्यार्थियों को निम्नलिखित पंक्तियों का मौन वाचन करके स्वयं समझने के लिए प्रेरित करते हैं। तो नीचे जो काव्य पंक्तियां है ये छात्रों को मौन वाचन करनी है। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर, तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसा ठस भरे हुए, उधर गांव में पीपल के है सारे पत्ते झरे हुए। तो ये जो काव्य पंक्तियां है छात्रों को मौन वाचन करनी है। अगली जो कृति है यह कविता की पंक्तियां का सस्वर गायन विद्यार्थियों से करवाए। तो जिस प्रकार मैंने अब गाया है उससे बेहतर छात्र अब गाएंगे। तो छात्रों को यह जो कविता है ये सुर के साथ आपको गानी है। इसके बाद आओ सक्षम बने। तो इसमें पहला जो है वह है, अध्यापक का विद्यार्थियों से संवाद करते हुए सरगम के 7 स्वरों के संबंध में उनके ज्ञान को परखेंगे, उनका ज्ञान बढ़ाएंगे और उनके प्रिय गायक का नाम पूछेंगे। तो अध्यापकों को छात्रों के साथ संवाद करते हुए सरगम के 7 स्वर कौन से आप भी जानते हैं, सा, रे, ग, म, प, द, नी, सा। सारे ग म प ध नि सा ये सरगम के 7 स्वर है। यह 7 स्वर का ज्ञान आपको होना चाहिए। इसके साथ साथ यह जो 7 स्वर है ये 7 स्वरों का ज्ञान होने के बाद आपका प्रिय गायक कौन सा है उसका आपको नाम बताना है। कौन सा भी गायक आप बता सकते हैं। छात्रों का जो प्रिय गायक है जैसे कि अजित कडकडे हो या सोनू निगम हो, कौन सा भी गायक आप बता सकते हैं। दूसरी जो कृति है यह निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अध्यापक विद्यार्थियों से 4 बिंदु
लिखने के लिए कहेंगे। नीचे 2 विषय दिए गए हैं, उन 2 विषयों में से किसी एक विषय पर लिखना है। उसमें पहला जो विषय है वह है शहर में लोगों की भीड़ बढ़ने का कारण। तो शहरों में इस कारण भीड़ बढ़ चुकी है कि आजकल देहातों में रोजगार की कमी होती है तथा उन्हें मिलने वाली जो सुविधाएं जो है वह सुविधाएं कम है। इसके विपरीत शहरों में रोजगार की निर्मित बहुत है तथा भौतिक सुविधाएं एवं विकास के हेतु बहुत सारे ग्रामीण भाग के लोग शहर की तरफ जा रहे हैं। इसी कारण आजकल शहरों में भीड़ बढ़ चुकी है। इस प्रकार छात्र इसके उत्तर लिख सकते हैं। अब दूसरा जो है विषय वह है गांव में पिछले 2 वर्षों में आए अच्छे बदलाव और बुरे बदलाव। यह इस विषय पर लिखना है। तो उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। तो गांव में पिछले 2 साल से हुए अच्छे बदलाव इस प्रकार है कि गांव में पिछले 2 सालों में बहुत सारे पेड़ लगाए हैं। इसके साथ साथ पर्यावरण में सुधारना आ गई है तथा बारिश का पानी रोकने के लिए जगह जगह छोटे छोटे तालाब बनाए गए हैं। इसके साथ गांव में पिछले 2 वर्षों में हुए बुरे बदलाव, तो पिछले 1.5-2 सालों से कोरोना इस महामारी से गांव का विकास रुक सा गया है। गांव के दुकान तथा अन्य छोटे छोटे जो व्यवसाय है उन पर इसका बुरा असर हुआ है। इस प्रकार पिछले 2 सालों में गांव और शहरों में बदलाव, अच्छे बदलाव और बुरे बदलाव आ गए हैं। इसके साथ साथ आओ अभ्यास करें। नए शब्द 2-2 बार लिखिए। यहाँ जो शब्द दिए गए हैं ये शब्द आपको 2-2 बार लिखने हैं। पहला शब्द है दीदा, तो ये शब्द आपको 2 बार लिखना है। दूसरा है ठसाठस, ये शब्द आपको 2 बार लिखना है। तीसरा है टुकुर टुकुर, ये शब्द आपको 2 बार लिखना है। दूसरा है कृति पूर्ण कीजिए, तो शहर देखता और गांव देखता। तो शहर देखता दीदा फाड़े, दीदा फाड़े शहर देखता, शहर देखता दीदा फाड़े, और गांव देखता टुकुर टुकुर। इसके साथ साथ कविता की पंक्तियों में आए शब्द युग्म लिखिए। यहाँ वहाँ, दिन रात, ऐसे शब्द जो उसे युग्म शब्द कहते हैं, तो वह शब्द आपको लिखने हैं। उसमें पहला शब्द है, पहला जो शब्द है वह है बदला बदला, दूसरा है बदले से, और तीसरा है टुकुर टुकुर। इस प्रकार यह तीसरी कृति पूरी हो चुकी है। अगला है आओ सृजन करें। तो अध्यापक 4-4 विद्यार्थियों का समूह बनाकर निम्नलिखित विषय पर पहले संवाद लिखेंगे, फिर अभिनय करते हुए उससे प्रस्तुत करने के लिए कहेंगे। तो विषय जो है वह है गांव से शहर की तरफ लोगों के पलायन के कारण और उसे रोकने का उपाय। तो गांव से शहर की तरफ लोग क्यों पलायन कर रहे हैं, इसका कारण हमें बताना है। इसके साथ साथ उस पर उपाय क्या किए जा सकते हैं ये भी हमें बताना है। तो गांव से शहर की तरफ लोग इस कारण पलायन कर रहे हैं कि गांव में रोजगार की कमी है तथा शैक्षणिक सुविधाएं तथा अस्पतालों की कमी एवं विकास के कम साधन हैं। इसी कारण गांव के लोग शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं। इस पर उपाय यह है कि गांव में रोजगार की निर्मित करनी चाहिए तथा शैक्षणिक एवं आरोग्य विषय सुविधाओं का निर्माण करना चाहिए। इसके साथ साथ विकास के अलग अलग साधन निर्माण करने चाहिए। ऐसा करने पर गांव से शहर की तरफ जाने वाले जो लोग हैं, पलायन करने वाले जो लोग हैं, उनकी संख्या कम हो सकती है। इसके लिए हमें
पूरक साहित्य स्रोत कौन कौन से हैं? तो सातवीं की पाठ्य पुस्तक सुलभ भारती का पाठ शहर और देहात तथा एकांकी चंदा मामा की जय पढ़िए। इस प्रकार आज हमने इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 9वीं का सेतु अभ्यासक्रम के अंतर्गत पहले दिन का अध्ययन किया है। धन्यवाद।